वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है ऊन। ऊन को इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस? वुल कहते हैं। तो आज हम ऊन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतुओं में से सबसे निर्बल रेशा है। ये पूछ रहा है प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? कपास, ऊन, रेशम, लिलिन या ऊन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऊन। ये पीजीटी 2006 में पूछा गया था। जो आपका ऊन होता है गाइस, वो रेशे निर्बल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? निर्बल होते हैं। भीगने के पश्चात इनकी मजबूती 25 से 30% तक क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए गाइस इन्हें धुलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इन पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए और इनकी तनाव सामर्थ्य भी कम होती है। तो सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन इज ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? ठीक है, ये पूछ रहा है किस प्राकृतिक रेशे में सबसे ज्यादा लचीलापन पाया जाता है? कपास, लिलिन, ऊन, सिल्क। सिल्क को इंग्लिश रेशम कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऊन। जो लचीलापन है ना गाइस, वो रेसिलेंसी भी है, मतलब प्रतिस्कंदता। ऊनी रेशे में सभी प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा प्रतिस्कंदता मीन्स लचीलापन का गुण अधिक पाया जाता है। इसे कितना भी दबाकर या मोड़कर रखा जाए, खोलने के पश्चात यह क्या होता है? पुनः वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है जैसा पहले इसका आकार था। ठीक है, इसलिए इसे बार बार कभी आपने वूलन कपड़े में प्रेस किए, कोई नीड नहीं होती इस पे प्रेस करने की। ठीक है, और ये वस्त्र क्या होता है? टिकाऊ बने रहते हैं। और एक चीज देखना, वूलन कपड़ा जो होता है पहनने के बाद सबके बॉडी पे फिट आता है। ठीक है, तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों को पानी में भिगोने पर इनकी मजबूती क्या होती है? कम हो जाती है। किसकी कम हो जाती है? तो गाइस सूती मीन्स कॉटन, ऊनी, लिलिन, रेशमी। तो किसकी हो जाती है? ऊनी की। मैंने आपको बताया था ना, गीला होने पर से 25 से 30% तक इसकी मजबूती क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये एमपी के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ऊन से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है। ऊन से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली कौन सी प्रक्रिया है? स्काउरिंग, झुलसाना, मर्सराइजिंग, टेंटरिंग। तो क्या है गाइस? स्काउरिंग है। स्काउरिंग क्या होता है? स्काउरिंग जो होता है ये ऊन के तंतु को साफ करने की हेतु प्रयोग में लाने वाली विधि है। ठीक है, और ये इसकी अंतिम प्रोसेस होती है। यहाँ से तैयार होने वाला ऊनी वस्त्र आगे वस्त्र निर्माण के हेतु भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से तैयार होता है फिर उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इस विधि में अधिकांशतः लकड़ी या धातु के हौज या बड़े बड़े प्यालों में छार और साबुन के घोल का उपयोग किया जाता है। काय का उपयोग किया जाता है? बड़े बड़े प्यालों में छार और साबुन के घोल का उपयोग किया जाता है। तंतु को धीरे धीरे आगे की ओर गति देने का और निघर्षण घोल में डुबाने का जो काम रेक्स की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है गाइस? रेक्स की सहायता से किया जाता है। सामान्यतः 3 हौज में साबुन और झाग भरा रहता है। 3 हौज होते हैं, उनमें क्या रहता है? साबुन और झाग भरा रहता है। और जो चौथा हौज होता है वो खौलाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कपड़े वॉश करते हैं ना, तो पहले साबुन से करते हैं, झाग साफ करते हैं, फिर वैसे ही सेम ये बता रहा है, पहले 3 बार साबुन में ये करता है, झाग साफ करता है, फिर वाटर से क्लीन करता है। ठीक है, और विघर्षण के बाद ऊन में शीघ्र सोपनीकृत या पाश्चीकृत होने वाले तेल को मिलाना आवश्यक होता है। ठीक है, काय को मिलाना आवश्यक होता है?
तेल को। यह ऊन को नरम बना देता है, जिससे क्या होता है, वे आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कड़ेपन में कमी आती है और ये टूटते नहीं हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने स्काउरिंग के बारे में आपको बता दिया, कैसे किया जा रहा है, समझ में आया। तो क्या गंदगी को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, स्काउरिंग किया जाता है। ठीक है गाइस, ये टीजीटी राजस्थान में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फिब्रिन, केराटिन और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। तो क्या कहते हैं इसे, करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है केराटिन। ये कहाँ पूछा गया था, ये भी टीजीटी राजस्थान में पूछा गया था। अब केराटिन क्या होता है इसके बारे में आपको बताती हूँ, वेट। जो केराटिन है ना, वो क्या है, ऊन केराटिन नामक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना हुआ है। काय से बना हुआ है, ऊन प्रोटीन नामक केराटिन पदार्थ से बना हुआ है। नोट कर लो गाइस, किससे बना हुआ है, ऊन केराटिन नामक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होने से ही इसे प्रोटीन या प्रधान रेशा भी कहा जाता है। किसके कहा कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ऊन ही एक ऐसा रेशा है जिसमें गंधक होता है, क्या होता है, सल्फर होता है। ऊन एक ऐसा रेशा है जिसमें सल्फर होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 3 to 4% गंधक पाई जाती है। केराटिन पदार्थ में गाइस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। केराटिन पदार्थ सेल्यूलोज से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है गाइस, सेल्यूलोज से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इन्हीं दो तत्वों की उपस्थिति के कारण यह वनस्पतिक तंतुओं से भिन्न है। किसके वजह से ये वनस्पतिक तंतुओं से भिन्न है, नाइट्रोजन और सल्फर होता है, इसी के कारण ये क्या है, वनस्पतिक पदार्थों से भिन्न होता है। प्रोटीन तंतु होने के कारण इसमें अधिक गर्मी होती है। क्या होती है, अधिक गर्मी होती है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया केराटिन से बना होता है, क्या होता है केराटिन, उसके बारे में डिटेल आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तंतुओं में किनकी लचक सबसे अधिक होती है, किसकी होती है, ऊन, पॉलिस्टर, रेयन, सूत और कॉटन। तो किसकी होती है, मैंने अभी पीछे बताया था, ऊन की और पॉलिस्टर की जो चमक होती है, वो लचक होती है, वो सबसे अच्छी होती है। यूजीसी में पूछा गया था, यूजीसी हमेशा 2 ऑप्शन इस तरीके के क्वेश्चन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब वो गीली होती है। मैंने क्या बताया था, ऊन जब गीली होती है तो वो अपनी मजबूती को क्या करती है, खो देती है। वो 25 से 30% तक कमजोर हो जाती है। कितने से हो जाती है, 25 से 30% तक। तो गाइस ऑप्शन अगर 25 से 30 तक आए तो आप 25 से 30 तक ऑप्शन लगाइएगा, बीच में अगर आता है। ठीक है, बुक में यहाँ पे 40 दे रखा है, बट 40 नहीं, एग्जैक्ट ऑप्शन 30 है। ये टीजीटी 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है। जो इंटरलॉक हो जाता है उसकी ऊनी विशेषता क्या कहलाती है गाइस, वो कहलाती है फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना, केराटिन। तो क्या कहलाती है, फेल्टिंग। अब गाइस फेल्टिंग क्या होता है, फेल्टिंग मीन्स होता है हिंदी में नमदा बनाना। क्या होता है, नमदा बनाना। ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी और दबाव के संपर्क में आकर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, वह नमदा का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी और दबाव के संपर्क में आकर क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं,
वह नमदा का रूप धारण कर लेते हैं, मीन्स फेल्टिंग का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को नमदा बनाना मीन्स फेल्टिंग कहा जाता है। दोनों शब्द आपको लर्न करने होंगे गाइस। ऊनी देशों में उपस्थित शल के अत्यधिक नमी एवं गर्मी से क्या होती है, फूल जाती हैं व इनकी दांतें खुल जाती हैं। फलता रेशे आपस में फंसकर एक दूसरे से अच्छी तरह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ऊन के इस अनूठे और विलक्षण गुण के कारण इनके कई वस्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं, जैसे कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि। तो मैंने फेल्टिंग के बारे में बता दिया। इंटरलॉक हो जाने के बाद क्या होता है, फेल्टिंग होती है। गाइस समझ में आ गया फेल्टिंग क्या होती है। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये TGT 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ऊन के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। गाइस ये पूछ रहा है ऊन का उत्पादन कैसे होता है, उसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है। इन्होंने पूरा तो नहीं दिया है, लेकिन क्या किया है, बीच का दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हम भेड़ों से ऊन को काट कर क्या करते हैं, उसे एकत्र करते हैं। तो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है काटना। सबसे पहले क्या किया जाता है गाइस, ऊन को क्या किया जाता है, भेड़ों से काटा जाता है। किस किस के थ्रू काटा जाता है, आजकल हाथ से भी काटा जाता है, मशीन से भी काटा जाता है। फिर ये कह रहा है श्रेणी में करना मीन्स शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग मीन्स ऊन की छटाई की जाती है। ग्रेड के अकॉर्डिंग कौन सी फाइन है, कौन सी मीडियम है, कौन सी लेस मीडियम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी छटाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कार्बोनाइजिंग। अब इन्होंने ना गाइस अंदर से दिया है, ये चीजें आप डीप पढ़ोगे तभी करेक्ट ऑप्शन लगा पाओगे। अब जैसे यहाँ पे एक होता क्लीनिंग एंड स्काउरिंग, तो क्लीनिंग एंड स्काउरिंग 3 तरीके से है। तो सबसे लास्ट में क्या है, कार्बोनाइजिंग। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कार्बोनाइजिंग आपको दे दिया है। ठीक है, कार्बोनाइजिंग करते हैं। ठीक है, फिर कार्बोनाइजिंग जब हो जाती, कार्बोनाइजिंग क्या होती है इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक अशुद्धियां रह जाती हैं तो उन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। जो भी बुल में अशुद्धियां रह जाती हैं उन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। ये रिपीट याद करना होना चाहिए, क्योंकि ना एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे धोया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। इसे ही कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की अशुद्धियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तथा रेशे जो हो जाते हैं एकदम क्लीन और हल्के हो जाते हैं। ठीक है, अब गाइस ये कह रहा है कार्बोनाइजिंग हो गई। कार्बोनाइजिंग के बाद ये कह रहा है धुनाई मीन्स कार्डिंग। इन्होंने क्या किया, कई स्टेप मिस कर दिए, सीधे धुनाई का स्टेप दे दिया। तो आपको सारे स्टेप लर्न होने चाहिए गाइस। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि 2-2 नंबर जो है ना वो ऐसे ही, मतलब जिसका जरा सा भी कंफ्यूजन होता है वो कट हो जाता है। तो आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। क्या होता है धुनाई में, क्या होता है गाइस, ऊनी वस्तुओं को ना रोलर के बीच से होके निकाला जाता है। इसमें तार के दांत लगे होते हैं। काय के दांत लगे होते हैं, तार के दांत लगे होते हैं। इन्हीं से रेसे फंसकर खींचकर निकलते जाते हैं तथा धूल, कण, गंदगी और अशुद्धियां स्वतः ही क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, धुनाई होती है। नेक्स्ट कॉम्बिंग मीन्स कंघी करना। ठीक है गाइस, ये यूजीसी 2015 में पूछा गया था। आगे बहुत सारी प्रोसेस हैं, आपको वो लर्न करनी पड़ेंगी। अगर टाइम रहेगा तो शायद मैं सबके वीडियो बनाऊंगी, बट वही टाइम की प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं आपको और चीजों को डिटेल में बताऊं। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस कि सूची में मिलान कीजिए। क्या रहा है कि उसको मैच करो, क्या होता है। खींची हुई ऊन क्या होती है गाइस, मरे हुए जानवर से जो ऊन खींची जाती है उसे खींची हुई ऊन कहते हैं। अब मैं बताती हूँ खींची हुई ऊन क्या होती है। कुछ भेड़ों को मांस प्राप्ति की, जैसे कई बार ना होता है भेड़ों को लोग जो मांस होता है उसको खाने की प्राप्ति से क्या करते हैं, पालते हैं। भेड़ों के मारने के पश्चात क्या करते हैं, उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है। इसके लिए उनके शरीर पे क्या लगाया जाता है, चूना तथा रासायनिक विलोमक लगाया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऊन गाइस ढीली पड़ जाती है और शीघ्रता से खींच ली जाती है। परंतु ये ऊन जो होती है ना निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्यों आती है, क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ के प्रयोग से ऊन जो होती है वो निर्बल हो जाती है। ठीक है,
साथ ही खींचकर निकालने से इसका तनाव जो होता है वो पलता है, जिससे ऊन क्या होती है, फैल जाती है और दोबारा वो अपनी आकृति को प्राप्त नहीं कर पाती है। ठीक है, क्लियर। खींची हुई ऊन क्या है, मरे हुए जानवरों से प्राप्त होती है। मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया। अब ये कह रहा है पवित्र ऊन, मीन्स जिस ऊन का कभी प्रयोग ना किया हो, फ्रेश ऊन हो बिल्कुल, उसे कहते हैं ताजी बिना उपयोग हुई ऊन। ठीक है, इसे वर्जिन वूल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कभी नहीं होता और सबसे पहले जो कपड़ा बनता है उसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्चक्रण ऊन, बिना प्रयोग में आया माल, मतलब उसका कभी प्रयोग में नहीं यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कटी हुई लाई। ठीक है, वो क्या है, जिंदा पालतू जानवर, जो मतलब एनिमल जिंदा होता है उससे उस ऊन को काटा जाता है। ठीक है, तो फिर उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है। सूक्ष्मदर्शी पे ऊन का तंतु कैसा दिखता है, आसाधी, रेखित, शक्ल, गुथा हुआ। तो कैसा दिखता है गाइस ऊन का तंतु, शक्ल की तरीके दिखता है, शक्लें। ठीक है, स्कैल्स बोलते हैं इंग्लिश में, स्कैल्स। ठीक है, ये क्या होता है, जो क्यूटिकल ऊनी रेशा का सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है, क्यूटिकल ऊनी रेशे की सबसे बाहरी परत होती है। ये रेशे को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, इस पर छोटी छोटी पपड़ी के समान क्या होती है, स्कैल्स पाई जाती हैं। ये स्कैल्स एक दूसरे पे परस्पर चढ़े होते हैं। तो क्या है, तंतु पे देखने के अकॉर्डिंग ये कैसी होती है, शक्ल की स्कैल्स की अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ये GIC 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, ऊन की मैट की विशेषता कहते हैं, किसे कहते हैं, कटाई, फेल्टिंग, क्रिम्प, कोहेसिव, ये रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है गाइस, कोहेसिविनेश। ठीक है, तो क्या है, मैंने आपको बताया था फेल्टिंग है, फेल्टिंग के बारे में बताया था। जिसने पीछे सुना होगा उसे क्लियर हो जाएगा फेल्टिंग क्या है। ये 2012 और 13 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, यह सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तंतुओं से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, फेल्ट वस्त्र से बनाया जाता है। ठीक है, देखो कितना बार पूछ लिया गया है फेल्ट वाला क्वेश्चन, फेल्टिंग, फेल्ट, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये GIC 2013 और 14 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोध का कारण होता है। क्या होता है, अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्कंदता। मैंने ये भी आपको पीछे बताया था, अगर किसी ने केयरफुली सुना होगा प्रतिस्कंदता के बारे में, तो क्या है, अच्छा लचीलापन भी होता है, अच्छी प्रतिस्कंदता भी है। ये GIC 2009 और 15 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। किस प्रक्रिया के अंदर भेड़ के बाल काटे जाते हैं गाइस, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। किसके द्वारा काटे जाते हैं, फेल्टिंग, रेटिंग, शेयरिंग, स्काउरिंग। तो किसके द्वारा, शेयरिंग। शेयर मीन्स भेड़ों को कि क्या करते हैं, बालों को काटते हैं। सबसे पहले क्या होता है, भेड़ों के बाल को काटा जाता है। पहले क्या किया जाता है, भेड़ों को साफ पानी से नहलाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, कीटाणुनाशक युक्त पानी में धोया जाता है। ठीक है, ऊन काटकर फिर उसकी क्या की जाती है, 2 प्रकार से काटी जाती है ऊन, एक तो हाथ के द्वारा और दूसरी मशीन के द्वारा। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन PGT 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, टैंगलॉक ऊन है। क्या होती है टैंगलॉक ऊन, उच्च श्रेणी का ऊन होता है, निम्न श्रेणी का होता है, मध्यम होता है या मजबूत ऊन होता है। तो कौन सा होता है, टैंगलॉक ऊन निम्न श्रेणी का ऊन होता है गाइस। कैसा होता है, निम्न श्रेणी का ऊन होता है। ठीक है, टैंगलॉक ऊन निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये टूटे फूटे बदरंग वाली ऊन को टैंगलॉक ऊन कहते हैं। किस ऊन को टैंगलॉक ऊन कहते हैं, जो टूटे फूटे रेशे होते हैं और इनके रंग बहुत ही बदरंग होते हैं। ठीक है, इनसे क्या बनता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले टैंगलॉक से क्या बनता है, तो टैंगलॉक से कालीन, दरिया आदि बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये PGT 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17,
ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है? ये पूछ रहा है सबसे अच्छा ब्लीच कौन सा है ऊनी कपड़े के लिए। तो कौन सा है? साधारण गरम इस्त्री, दूसरा है बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज रखकर। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? बीच में एक कागज रखकर। ठीक है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऊनी कपड़े में फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। किससे फिनिशिंग किया जाता है ऊनी कपड़े में? क्लोरीन, कैल्शियम का क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड। तो किससे किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। अब मैं बताती हूँ ब्लीचिंग और डाइंग के बारे में, थोड़ा सा बताती हूँ क्या होता है। ऊनी वस्त्रों की धुलाई के पश्चात उनके पीलेपन को दूर करने व सफेदी लाने के लिए ब्लीच किया जाता है। क्या करता है? पीलेपन को, सफेदी को दूर लाने के लिए ब्लीच किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके लिए उत्तम है। क्या उत्तम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीव्र रंजक के प्रभाव से ऊनी रेशे निर्बल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्बल और कमजोर हो जाते हैं। रंग पक्का तथा सभी जगहों में समान रूप से चढ़ता है। ठीक है। कई बार बैच रंग, इंडिको रंग एवं क्रीम रंग भी इस पर खिलते हैं। ठीक है। मेनली आपको ये लर्न होना चाहिए कौन सी फिनिशिंग का अच्छा है। तो ब्लीचिंग की जाती है, वो क्यों की जाती है? क्योंकि व्हाइट कलर लाना होता है और सोडियम पेरोक्साइड के द्वारा उत्तम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऊनी वस्त्र को धुलने का सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका है। कौन सा है उपयुक्त तरीका? हाथ से, साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर से, पानी से, कपड़े की मशीन पाउडर और पानी से, शुष्क विधि के द्वारा। तो क्या सबसे बेटर ऑप्शन है गाइस? शुष्क धुलाई विधि के द्वारा। ठीक है। क्या करेक्ट ऑप्शन है? शुष्क धुलाई विधि के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस। ये TGT 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन में धोया जाए तो वह क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो क्या हो जाता है गाइस? कड़ा हो जाता है। क्षार का प्रभाव क्या होता है? तीव्र और शांत क्षारीय घोल ऊनी रेशों को हानि ही नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कड़े साबुन और शोधक पदार्थों के प्रयोग से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। रोए कड़े और मोटे हो जाते हैं। देखो यहीं से ऑप्शन पूछा गया है। रोए कैसे होते हैं? कड़े और मोटे हो जाते हैं। रंग क्या होता है? खराब हो जाता है। सफेद ऊनी वस्त्र पीले हो जाते हैं व उनका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ऊन की धुलाई नर्म, मृदु और उदासीन साबुन से की जानी चाहिए। तभी तो देख रहे हो कभी कोई साबुन से नहीं धुलता ना, कितने सारे इजी और ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो सब यूज करते हैं हम वूलन कपड़ों के लिए धुलने के लिए। क्वेश्चन 2009 TGT में पूछा गया था। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।